हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल इन्फॉर्म किया था, हमारी बात हुई थी कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर है और दोस्तों देखो, हमारे बोर्ड्स के लिए काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं अगर आपको अपना पर्सनली बताऊँ तो मेरा तो खैर बहुत ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है ये, क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी बिल्कुल मज़ा आएगा, टेंशन ना लो। और इस टाइप के आपको कुछ में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी तो नहीं, फिलहाल तो ये हमारा लेवल 1 ही है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखाऊंगा इस चैप्टर के, और जो कि दोस्तों हमारे मतलब पूरे मैथमेटिक्स में देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि हम इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों देखो, भले ही हम क्लास 10th के अंदर इसको सीख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये हमारा कहीं पे काम नहीं आता। आगे हम जब फर्दर आगे मतलब मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, लीनियर मतलब इक्वेशंस को तो हमें हर जगह सॉल्व करना ही होता है, चाहे फिजिक्स हो चाहे फिर हमारा मैथमेटिक्स हो, हर जगह हमें सॉल्व करना ही होता है इक्वेशंस को, तो है ना। तो दोस्तों, इस चैप्टर की आज मैं आपको बिल्कुल एक छोटा सा इंट्रो कह सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसको हम किस तरह से शुरुआत करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर जो है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, इस चैप्टर की। और उन 4 वीडियोज़ में वो आपको ऐसा बना देंगी इस चैप्टर को लेके कि आप मतलब किसी भी अपना वो उठा लेना, मतलब कैसा भी क्वेश्चन उठा लेना, आप उन क्वेश्चंस को बिना डरे इजीली सॉल्व कर पाओगे। किसी भी बुक से उठा लेना। मैं यहाँ पे बुक्स का देखो नाम नहीं लूँगा, फिर कहोगे कि ऐड कर रहे हो, ये कर रहे हो, है ना। तो इसलिए आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाओ, आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। कंडीशन क्या है, सिर्फ मेरी दोस्तों, सिर्फ मेरी एक डिमांड है, मेरी वीडियोस को फोकस के साथ देखना है। मैंने जितना बताया है मेरे साथ यहाँ पे कॉपी पेन के साथ सॉल्व करो, ठीक है। और जो मेरी प्रैक्टिस वर्कशीट है उसको फॉलो करो, ये आपको मैंने हमेशा बताया है, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिस वर्कशीट्स और जो मेरी क्लास वर्कशीट है, उन दोनों को मत छोड़ा करो, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके लिए। क्योंकि दोस्तों देखो, उसके अंदर आपको ऐसा लग रहा हो शायद कोई नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस मेरी वर्कशीट्स में कभी होते ही नहीं है। मैं हमेशा सोच समझ के ही कोई भी क्वेश्चन को डालता हूँ, ताकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे। टोटल एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं हमेशा डालता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में उसका जो बेनिफिट है वो मिले। अगर थोड़ा बहुत मान लो एग्ज़ाम में चेंज होकर आ भी गया, तो आपका कंसेप्ट उतना क्लियर हो चुका होगा कि आप एग्ज़ाम में भी उस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हुआ अगर, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों देखो, हमारा जो मेन चीज़ है ना, वो हमारा कंसेप्ट मैटर करता है। हम क्वेश्चन को यहाँ याद करने के लिए नहीं बैठे कि मैंने जो है वर्कशीट में क्वेश्चन डाल दिए, आप उसको याद करने के लिए बैठे हो, ठीक है। इन क्वेश्चन को याद थोड़ी करना है, ये तो हमारा कंसेप्ट बिल्डअप के लिए है कि हम अपना जो कंसेप्ट है वो उसको समझ पाएँ। अगर हम एक बार कंसेप्ट को समझ गए तो फिर तो हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है दोस्तों, यहाँ पे हमें चीज़ों को याद थोड़ी करने बैठना है। तो दोस्तों देखो, इस पे बाद में आएंगे, ठीक है। ये हमारे आज के कुछ, मैंने ज़्यादा नहीं है, कुछ मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चंस हैं वो, इसलिए दोस्तों मैं आपको इसका बताता हूँ, लिख भी देता हूँ साथ साथ, ठीक है। चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके दोस्तों। ये इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा 1 वेरिएबल की बात करना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात करें कि इक्वेशन होती क्या है ना। दोस्तों देखो, इक्वेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये है हमारा इक्वेशन, है ना। इक्वेशन दोस्तों देखो, हम कुछ भी नॉर्मल लिख सकते हैं, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल लिख लिया 5x + 3 = मान लो 0 है, ठीक है। और भी बहुत सारी मतलब अनंत इक्वेशंस है, कोई दिक्कत नहीं है। 6x + ये हो गया हमारे 2 वेरिएबल में, ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन हो गई। अब दोस्तों ये है हमारे इसके, ये क्या कहते हैं, ये है हमारे x y z जो भी होते हैं, वो सब होते हैं हमारे वेरिएबल्स, है ना। और ये होते हैं वेरिएबल के हमारे कोफिशिएंट्स। क्या, ये देखो, ये हमारा हो गया, मैं लिख देता हूँ चलो, ये हो गया वेरिएबल। इसकी बात करें 5, ठीक है, 5 हो गया, यहाँ पे ये 6 हो गया, ये है हमारा कोफिशिएंट, है ना, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। और दोस्तों अगर हम इस 3 की बात करें तो ये है हमारा कांस्टेंट, है ना। बिल्कुल दोस्तों, ये सब तो हमने अपनी छोटी क्लासेस में खैर पढ़ा ही हुआ है, फिर भी मैंने एक बेसिक स्टार्ट करने के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। अब दोस्तों ये तो हमारी होती है इक्वेशन जिसमें इक्वल टू हो। अगर इक्वल टू नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, ये से हम कहेंगे एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन हो जाता है, जिससे मतलब जो हम चैप्टर पढ़ते हैं अपना पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो ये सारी जो हमारी चीज़ें पॉलिनोमियल्स हो गया ना, उस टाइप के जो हम उसमें पढ़ते हैं उनमें एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं। यहाँ हम इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, हमने बचपन में एक
जैसे अब इसी इक्वेशन को उठा लें, हमने 7th 8th क्लास के अंदर ये सब चीज़ें सीखी हुई हैं कि हम इस x को कैसे निकालें। हम यहाँ अभी से 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 वेरिएबल, है ना। अब देखो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, अब इसमें हमें x निकालना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। ये हमारा 5x इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू -3/5। ये हमारी नॉर्मल सी x की वैल्यू आ गई। बचपन में हम निकाला करते, बहुत सिंपल चीज़ है ना। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल था वो 1 है ना, इसलिए हमें यहाँ एक इक्वेशन मिली और हमने उसको फटाक से सॉल्व कर दिया। मतलब वेरिएबल को हमने बाहर कर लिया, है ना, निकाल लिया उसकी वैल्यू, कि हम यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू पुट करें x की कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू जब -3/5 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। वो कैसे करो, यहाँ पे हम देख लेते हैं पुट करके, इसमें क्या दिक्कत है। चलो x इक्वल्स टू -3/5 यहीं पे पुट कर लेते हैं। -3/5 + 3, ये हमारा LHS लिया मैंने, और इक्वल टू देखो 0 आना चाहिए कि जब मैं x की वैल्यू इसमें डालूंगा तो इक्वल टू 0 आए। और ये हमारे यहाँ पे कट गया, ये बचा -3 + 3, लो आ गया 0, है ना। तो LHS जो हमारा RHS है वो हमारा इक्वल आ गया -3/5 पुट करके। अब दोस्तों कहानी यहाँ हमारी थोड़ा सा लो लेवल पे है, अब हम थोड़ा अच्छे लेवल पे बात करते हैं। दोस्तों हमारे पास जितने वेरिएबल्स होते हैं ना, मान लो हमारा 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है या 4, कितने भी वेरिएबल्स हैं, उतनी ही हमें इक्वेशंस चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो हमको यहाँ पे मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। मतलब ये फिक्स है कि हमको 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। अगर 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, जैसे इस वाली इक्वेशन में देखो, ये 6x + 3y इक्वल्स टू 0, यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमको यहाँ 2 इक्वेशन चाहिए इसको x और y की वैल्यू को निकालने के लिए। अब हम यहाँ इस सिंगल इक्वेशन से x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिक सा इंट्रो। और यही इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो यहाँ पे कोई और भी वेरिएबल आ जाता तो फिर मुझे वहाँ 3 इक्वेशंस चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमें जितना वेरिएबल्स उतनी ही इक्वेशंस हमको नीड है, ठीक है। ये तो बात हो गई। चलो दोस्तों, इसको चाहो तो एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पे रह गई, उसको और बताता हूँ। जैसे हमारा जो वर्ड है चैप्टर में वो है लीनियर। तो दोस्तों देखो, लीनियर का मतलब होता है कि उसकी वहाँ डिग्री की बात की जाती है। डिग्री तो आपको पता होगा, हमने 7th 8th में पढ़ा होगा, बताता हूँ एक मिनट। जैसे मान लो एक छोटी सी इक्वेशन है, ये 5x + 6 इक्वल्स टू में 0। अब दोस्तों यहाँ लीनियर का मतलब ये है कि जो हमारा वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल, उसकी पावर क्या है, तो वही उसकी डिग्री होती है। हमें पता है जो हमारे वेरिएबल होता है उसकी पावर को हम डिग्री कहते हैं। और डिग्री ऐसा नहीं, जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर तो क्या ही कहें, ठीक है, और तो यहाँ वेरिएबल्स है नहीं। x की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ हमारी डिग्री जो है वो 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ गई, मान लो ये हो गया हमारा 3x² प्लस में 5x + 3 इक्वल्स टू 0। एक ये इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं बस, ठीक है। अब यहाँ जैसे 2 है, मैंने क्या बोला था, डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर। अब यहाँ हम डिग्री 1 नहीं लेंगे, अब यहाँ पे डिग्री 2 लेंगे, क्योंकि हम हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं डिग्री। ये सब हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, इसे तो हम कहेंगे, क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे लीनियर, पर इसको लीनियर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्यों दोस्तों, इसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। अब वहीं पे एक और ले लो, आगे खेल शुरू करते हैं। ये हो गया 3x + 5, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी हो गई क्यूबिक। मैंने जस्ट एग्जाम्पल पे लिया है, ये जो हमारी इक्वेशन है जस्ट एग्जाम्पल पे मैं इसको लिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इन सारी इक्वेशंस को मतलब कंसीडर मत करना कुछ भी। ये x3, अब देखो यहाँ पे हम दोबारा से, मैंने आपको एक मिनट, यहाँ पे क्यूबिक है दोस्तों। अगर यहाँ हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो जनरल फॉर्म में एक और आएगा, ये x² और 5x + 7। अब ये हमारी जो है
ये जनरल के अंदर इसकी कंसीडर किया जाएगा। ये क्यूबिक आपको मैंने कितने पूरा सीरीज दिखा रहा हूँ, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और पावर 4 को हम कहते हैं दोस्तों बाई क्वाड्रेटिक, है ना, उसका भी नाम होता है। उसके बाद का जो है उसके मतलब बाद का जितना भी है ना ही है उसको हम ज़्यादा पढ़ते हैं डिटेल में, और उनका कोई खास नाम नहीं होता। 4 तक हमारा नाम होता है, उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मेरे से लेनी है तो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसको आप चाहो तो एक बार नोट डाउन कर सकते हो। हाईएस्ट पावर को डिग्री कंसीडर करके हम ये पता लगाते हैं कि वो क्यूबिक है या लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब अपना हम इसके ऊपर बात करेंगे मेन हमारी लीनियर पे। चलो दोस्तों, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रब करता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब हम देखो बात करते हैं अपने चैप्टर पे आ जाते हैं वापस। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज पे हम चले गए थे, बट अच्छी बात है, देखो एक्स्ट्रा नॉलेज हमें लेनी चाहिए चैप्टर के बारे में। दोस्तों हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मैंने आपको भी बताया कि हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए, तभी जाकर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्लास 10th के अंदर टोटल 3 मेथड सीखते हैं। वो है पहला हमारा मेथड का जो नाम है, इसको मैं लिखता रहता हूँ साथ साथ। ठीक है, चलो दोस्तों हम पहले वाले की बात करते हैं। यहाँ पे हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बात हुई। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन कह लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा जो मेथड है वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा मेथड है वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है दोस्तों हमारे पास ये टोटल 3 मेथड्स हैं जिनको हम क्लास 10th के अंदर सीखते हैं। बट दोस्तों देखो, इन तीनों मेथड्स के बारे में आपको एक बात बता दूं, तीनों से हमारी जो इक्वेशन है वो प्रॉपर्ली बिल्कुल सही आंसर आता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक मेथड से अगर आंसर आया तो हमारा दूसरे से नहीं आया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तीनों से बिल्कुल सेम आंसर आएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेथड है, जो मैं भी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ और हर स्टूडेंट यूज़ करता है, ईजी, वो हम प्रेफर करते हैं एलिमिनेशन, सेकंड वाला। दोस्तों एलिमिनेशन इन तीनों मेथड में से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और ईजीएस्ट जो मतलब ये जो है हमारा मेथड माना जाता है। वो क्यों दोस्तों, जब इसको हम मतलब सीखेंगे करेंगे तब हमें इसका पता चल जाएगा। बाकी जो ये फर्स्ट और सेकंड है ये थोड़े उससे लेंदी हो जाते हैं सॉल्व करने में, इसलिए हम इसको ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते। बट एग्जाम में आपको जिस मेथड से बोला जाएगा उस मेथड से आपको करना है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों देखो, मैं तो इन तीनों मेथड्स की बात करूंगा, बट आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है शायद डिलीट हो चुका है अभी फिलहाल इस साल के लिए, आई थिंक, है ना। तो हमारा जो मेन तो यही है, बट मैं तीनों को आपको एक्सप्लेन एक बार कर दूंगा, छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं। ठीक है, और आप भी दोस्तों इसको सीख ही लो तीनों को, ऐसा कुछ डिलीट और उसके चक्करों में ज़्यादा मत पड़ो, इसको तीनों को ही कर लो, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, एक बार अगर इस साल सीख लोगे तो वो बढ़िया रहेगा। अब दोस्तों देखो, हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन में देखो, नाम में ही हमारा इसका मतलब छुपा है। अगर हम बात सब्स्टिट्यूशन मेथड की करें तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम किसी एक चीज़ को दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब कि हम एक चीज़ की वैल्यू को दूसरे में डाल रहे हैं, ऐसा कुछ हम करेंगे। अभी दिखाता हूँ कैसे। देखो फॉर एग्जांपल ना, मैं जस्ट यहाँ एक पहला क्वेश्चन ही ले लूँगा, बिल्कुल सिंपल सा, एकदम जस्ट नॉर्मल सा मैंने क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए, है ना। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है। ठीक है, हमारा दोस्तों क्वेश्चन है 3x + 2y = 11, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी है, मैंने आपको पहले कहा था 2 इक्वेशन चाहिए वरना अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा, ये सेकंड इक्वेशन। अब दोस्तों देखो,
पहला वाला मैं आपको जो समझाऊंगा वो थोड़ा स्लो समझाऊंगा, बाकी वाले थोड़े से हम फास्ट करेंगे, ठीक है। देखो अब दोस्तों ये बात मैं आपको पहले बता दूं, मैं जो करूंगा बिल्कुल एकदम डिटेल में मैं आपको बता दूंगा एक ही बार में, है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, आप किसी भी एक इक्वेशन में से जो आपको अच्छा लगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, कोई भी एक इक्वेशन को उठा लेना। मान लो मैं इस पहली वाली को उठा लेता हूँ और इस पहली वाली में से हमें एक वेरिएबल को बाहर कर लेना है, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे। ये जो हमारा पहली वाली है 3x + 2y = 11 है, यहाँ से मान लो मैं x को ना अलग कर लूँगा, ठीक है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, तो ये आ जाएगी 3x = 11 - 2y, है ना। तो x की वैल्यू आ गई 11 - 2y अपॉन में 3, ठीक है, ये आ गई। अब आप कहोगे सर इसका क्या काम करें, ये तो x की वैल्यू नहीं है ना, x की वैल्यू तो हमारी यहाँ 5 है आंसर। अभी बताता हूँ 5 कैसे आया, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू हमने y की टर्म्स में निकाली, मतलब x की वैल्यू को हमने y की टर्म्स में निकाला, इसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, देखो मैंने निकाला पहली वाली का, अगर आप दूसरी वाली का निकालोगे तो आपको यहाँ पे दूसरी वाली का x की वैल्यू आ जाएगी y की टर्म्स में। अब करना क्या है वो देखो, जब अगर मैंने फर्स्ट वाली में से निकाली है तो मैं इसको सेकंड वाली में पुट कर दूंगा, ठीक है, इस x की वैल्यू को। यहाँ जब मैं सेकंड वाली में पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू है 11 - 2y अपॉन 3, ठीक है, प्लस में 3y = 4। बस दोस्तों खेल खत्म, हमारे y की वैल्यू आ गई। वो कैसे आ गई, ये हमारा कहते हैं वन वेरिएबल में हो गया ना कन्वर्ट। सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है ना दोस्तों, वो हमारा एक्चुअली 2 वेरिएबल को 1 में कन्वर्ट करने के लिए होता है। उससे क्या होता है कि हम यहाँ y निकाल के उसके बाद फिर x निकाल लेते हैं, ठीक है, या हम y की वैल्यू निकाल के इसके बाद फिर यहाँ x वाली में पुट कर देंगे, या फिर, ठीक है। अभी चलो पहले इसकी बात सुनो, अभी ओरल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों 22, सॉल्व करेंगे जब इसको हम 4y अपॉन 3 + 3y, है ना। यहाँ पे क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बचेगा 22 - 4y और प्लस में ये 3 3 9, y = 4, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 5y, तो 5y + 22 अपॉन 3 = 4। अब दोस्तों और आगे आ जाओ, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करा है, फिर यहाँ, ठीक है। अब दोस्तों देखो हमें क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मल, 5y + 22 ये 12, ये हमारा सीधी हो गई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हम इक्वेशन को पहले स्ट्रेट कर लेते हैं ना, जिस तरीके से लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आगे आओ, ये हमारा 5y = 12 - 22, तो 5y = ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 10 और y माइनस का 10, और y = -10 अपॉन 5 - 2। अब दोस्तों y की वैल्यू जो है वो हमारी -2 आ गई, क्या वो सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब इस y की जो वैल्यू है ना, वो मैं क्या करूँगा, इस x में लाके पुट कर दूंगा, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप इस y की वैल्यू को इसमें भी पुट कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, इसमें भी पुट कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, और इस x की जो हमने अलग से वैल्यू निकाली थी उसमें भी करोगे तो भी आ जाएगा, बट मैं प्रेफर इसमें करूँगा, उसमें फिर हम क्यों जाना है बेकार में ऊपर, है ना। अब यहाँ पे हम एग्जाम में लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, अब दोस्तों इसको पता है क्या करना, इसको ना आप इक्वेशन नंबर 3 मान लेना, 2 तो हमारे पास है ही है, ताकि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम किस में इसको पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वी गेट क्या मिलेगा हमें दोस्तों, देखो ये हमें मिल जाएगा x = 11 माइनस y की वैल्यू y -2, तो इसका मतलब एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा -4 और x = 11, ये प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस,
ये हो गया 15/3 जो कि हमारा हो जाएगा 5। तो दोस्तों x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, जो हमारा आंसर था 5 और -2। क्लियर दोस्तों? दोस्तों देखो एक बार इसको ओरल दोबारा से एक्सप्लेन मैं मतलब फटाफट कर देता हूँ, बाकी जो अगले हमारे 2 क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों सुनो, एक और बात मैं ज़रा बता दूँ, आज हम इस मेथड को पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें एलिमिनेशन को लेंगे और एलिमिनेशन के साथ कुछ अच्छे लेवल 2 के हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं ज़्यादातर जो हमारे जैसे अच्छे जो मतलब लेवल के आएंगे क्वेश्चंस, मैं जब आपको एलिमिनेशन सिखा दूंगा तो उसके अंदर मैं ज़्यादातर जो भी आगे के क्वेश्चंस आएंगे लेवल में, उसको मैं ज़्यादातर एलिमिनेशन ही वहाँ पे प्रेफर करूँगा जब भी वो आएगा, क्योंकि ये हमारा जो मेथड है ये ईजी है। एग्जाम में भी आपको ऐसे कोई वो मतलब नहीं है, अगर आपको एग्जाम में लिख दिया स्पेशली क्वेश्चन में किया उसको आप एलिमिनेशन से कीजिए तो एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन लिख दिया स्पेशल तो फिर सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा, फिर आप अपना मतलब वो जो है मेथड उसको अप्लाई नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। अगर एग्जाम में नहीं लिखा कोई भी मेथड तो आप अपने मन से जो आपको मेथड अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो, मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। बट मैं ज़्यादातर इसको प्रेफर क्यों करता हूँ, जब आप इसको आप सीख जाओगे तो आप भी इसी को ही प्रेफर करोगे। ईजी मेथड है और आसान है, ठीक है। इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं फटाफट। देखो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में से कोई भी एक चुन लो जो आपको कंफर्टेबल लगे। उसमें से हम एक बार क्या करेंगे, x की वैल्यू को बाहर करेंगे। ये तो देखो दोस्तों बचपन की चीज़ सीखी हुई है, इसी को मैं क्या डिटेल में बोलूँगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम इस x की वैल्यू जब निकाल लेंगे, इस x की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। दोस्तों ये गलती मत करना, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर हमने पहली वाली में से x की वैल्यू निकाली है तो दूसरी में पुट करेंगे, ये मैं अभी बता दूँ। और अगर हमने दूसरी वाली में से निकाली है तो पहली वाली में पुट करेंगे, ये अभी ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना है कि जिस वैल्यू को निकाला उसी में डाल दिया, वो मत करना, बहुत बड़ी वो हो जाएगी मतलब गड़बड़। जिस वैल्यू को निकाला है अगर पहली में से तो फिर यहाँ दूसरी में करेंगे, दूसरी में से निकाला है तो पहली में करेंगे। मैंने 2 बार बोल दी ये बात, ध्यान रखना, ठीक है। अपोजिट में मतलब पुट करेंगे। बाकी जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद फिर हम दूसरी में यहाँ पे डाल के y की निकालेंगे। अब y की वैल्यू आपकी मर्जी, अब आप किसी में भी पुट करो। y की वैल्यू आप पहली में से निकाल लो, दूसरी में से निकाल लो, या फिर जो हमने x की अलग से निकाली थी उसको इक्वेशन 3 हम लेट करके वहाँ पे मेंशन कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, और हम यहाँ पे क्या कहते हैं x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। बस काम खत्म। इन दोनों में लिख देता हूँ आंसर, ठीक है दोस्तों। इसको आप नोट डाउन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो मैंने आपको अभी भी जैसा बताया कि आज हम इसके अंदर जो पहला वाला ही मेथड है उसको बस ख़त्म करेंगे, और सेकंड वाली वीडियो में एलिमिनेशन, थर्ड के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ के अंदर एक और अभी टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स वाला, उसको एक बार ज़रा हम और देखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको 4 वीडियोज़ का इसका मतलब अप्रॉक्स बता दिया है, मतलब ये 4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट आपका जो कंसेप्ट है वो ऐसा बिल्डअप करके दूंगा इस चैप्टर का, एग्ज़ाम में तो इस चैप्टर से कोई डर है ही नहीं। आप क्वेश्चन ढूंढोगे इस चैप्टर के एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन है कहाँ, इस एग्ज़ाम में जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढोगे, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, मज़ा आता है इसमें, इसको प्रॉपरली बस समझो। इसलिए मैं आज के अंदर यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपका ना यहाँ पे एक मेथड को लेके पूरा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए एक वीडियो में। दोस्तों देखो ये वाला क्वेश्चन आई होप मुझे पता है कि ये थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा, बट अलग है नहीं, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा दोस्तों क्वेश्चन है 3x - 7y + 10 = 0 एंड y - 2x - 3 = 0। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब दोस्तों देखो जब भी आपको ऐसा दिखे ना कि इक्वल टू में 0 है, तो हमारा जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना, कौन सा वाला, कांस्टेंट वाला, तो उसको क्या करना, आप इस साइड ले लेना, ठीक है। वो कैसे, देखो मैं ये कह रहा हूँ 3x - 7y, ये इधर आके -10 हो जाएगा, वही सेम इक्वेशन है, ऐसा कुछ वो नहीं है, मैंने इक्वेशन चेंज नहीं करी, सिर्फ जो कांस्टेंट है ना उसको इक्वल टू के राइट साइड ले लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक मिनट, ये 3। अब दोस्तों देखो इससे फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ा ना सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको एक तरफ लिया।
ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब मैंने आपको ये कहा था कि आपको जो आसान लगे ना उस वाली इक्वेशन में से आप कोई एक वेरिएबल अलग कर लो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, y को अलग कर लूँगा सेकंड वाली में से। क्यों? आसान पड़ेगा। वो देखो, मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन को उठाऊँगा, y माइनस 2x इक्वल्स टू 3, सेकेंड वाली ली है मैंने, और इस y को अलग कर लूँगा क्योंकि आसान रहेगा ये। तो ये हमारा हो गया 3 प्लस में 2x हो गया, है ना। अब ठीक है, ये हो गया काम। अब एक काम करो, इसको ना इक्वेशन 3 मान लो क्योंकि बाद में फिर हम इसी में पुट कर लेंगे। अब इस y की वैल्यू को, ठीक है, हाँ यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर। अब दोस्तों यही ध्यान देने वाली चीज़ है, इस मेथड में यही गलती होती है। मैंने निकाला सेकंड वाली में से y को, तो पुट करूंगा फर्स्ट वाली में, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। यही ध्यान देने वाली चीज़ है, बाकी अब काम खत्म। बहुत इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है। अब इस y को जो मैंने निकाला इसमें से, सेकंड वाली में से फर्स्ट में इसको पुट कर दो। ये हो गया हमारा 3x, एक मिनट, 3x माइनस 7 इंटू में 3 प्लस 2x। देखो क्या करा मैंने, ये y था तो इस y को मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये तो 3x था, माइनस 7, 3x प्लस 3 प्लस 2x इक्वल्स टू कितना, -10, ठीक है। अब दोस्तों ब्रैकेट खोल लो, नॉर्मल सा यहाँ पे कैलकुलेशन है। ये हमारा हो गया 3 7 21 और माइनस 2 7 यहाँ पे 14x, ठीक है। और ये हमारा कितना हो गया 3x और माइनस का 14x, ये हो गया हमारा माइनस का 11x इक्वल्स टू -10 प्लस 21 माइनस 11x, और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया क्या कहते हैं 11, ठीक है। और ये x की वैल्यू जो है ये हमारी आ गई, ये लो, ये इस तरफ मैं इसलिए यहाँ पे माइनस लगाई दिया था, तो x की वैल्यू हमारी -1 आ गई। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। दोस्तों ये एक तो हमारा आंसर ये आ गया। अब आप इस वैल्यू को जहाँ मन हो वहाँ पुट करो। अब आप अपनी मर्जी चला सकते हो, अपनी जो आप मर्जी, बस एक जगह नहीं चला सकते, वो है जस्ट यहाँ पे जब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली में से निकालोगे तो दूसरी में पुट करोगे, दूसरी में से निकालोगे तो पहली में पुट करोगे। अब दोस्तों आगे कर लें ख़त्म इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिख लेते हैं पुट, या फिर आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x निकाली इन इक्वेशन नंबर, मैं यहाँ पे 3 में पुट करना चाहूँगा। मुझे दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, हम इसकी वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते हैं, पहली में दूसरी में भी, और जो मैंने y की अलग से निकाली थी ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे जब इस y वाली में पुट करूँगा अपने आप आ जाएगा, ईजी हो जाएगा ना। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन देखो आसान रखनी है, कैलकुलेशन हम अपने लिए ही, इसको टफ नहीं बनानी। 2 इंटू ये -1 y इक्वल्स टू 3, और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस का 2, और y इक्वल्स टू 1। लो दोस्तों खत्म। देखो कितना सिंपल है, कुछ है इसके अंदर? हाँ ठीक है दोस्तों, देखो अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। हमारा x की वैल्यू आएगी -1, y की वैल्यू आएगी 1, वो आप चेक कर लो, ठीक है दोस्तों। देखो अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, अब आगे जैसे जैसे इसको हम आगे बढ़ेंगे अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, और कुछ बढ़िया लेवल के जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें मज़ा आएगा। दोस्तों मुझे मज़ा आता है बढ़िया क्वेश्चन में, इनमें तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इनमें है ही क्या, है ना। ठीक है तो चलो इसको जरा आप नोट डाउन करो, मैं एक्साइट होता हूँ। चलो दोस्तों इसको आप मैं रब करता हूँ फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों देखो, अब मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन और दिखाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, जो इसका प्रैक्टिस वर्कशीट है उसमें थोड़ा अच्छे क्वेश्चन डालूँ या फिर ऐसे ही डालूँ नॉर्मल? चलो अभी ऐसे ही डालते हैं, ठीक है, क्योंकि खामेखा फिर आप कहोगे कि लेवल बढ़ा दिया सर, आपका लेवल 1 की वर्कशीट थी, फिर कहोगे सर देखो प्रैक्टिस वर्कशीट में आपने देखो धोखा दे दिया, उसमें लेवल बढ़ा के दे दिया हमें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सेम ही अपना क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। पर हाँ जो क्वेश्चन अलग होंगे, लेवल सेम होगा, ईजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस करना, किसी क्वेश्चन में मान लो डाउट लगे, 2 मिनट का मेरा काम है, डाउट यहाँ पे डाउट वीडियो बना दूंगा, बस एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस वर्कशीट, और उस वीडियो में ही कमेंट करना, किसी और वीडियो में नहीं,
ठीक है। हाँ तो दोस्तों फटाफट लास्ट वाला पार्ट खत्म करते हैं, इस वीडियो का एंड करते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला पार्ट दोस्तों देखो बहुत आसान है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। हाँ चलो ये हमारा हो गया। हम यहाँ देखो मुझे जो इजी लगेगा मैं वही करूँगा, ठीक है। आपको जो इजी लगे आप वो आराम से करो। मुझे देखो आपको भी वैसे फर्स्ट इक्वेशन में इजी दिख रहा होगा x को निकालने के लिए, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3/2 मैंने फर्स्ट में से लिया, तो x इक्वल्स टू 3/2 माइनस का 2y, या एलसीएम ले लो 4 माइनस का ये हमारा 4y, तो ये हमारी वैल्यू होगी 3 माइनस 4y अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे 2 है ना ये, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये हमारी आ गई x की वैल्यू, बट इन टर्म्स ऑफ y आई है, ठीक है। अब हम इस वैल्यू का क्या करेंगे, मैंने अभी इसको ध्यान रहो फर्स्ट से निकाला है, सेकंड में पुट करूंगा, फर्स्ट में मत उसको जाके कर देना पुट, फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट में नहीं पुट करनी, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में। अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ अलग से, पुट ये वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में जाके पुट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, ये 3 माइनस 4y अपॉन 2, ठीक है, और प्लस y इज इक्वल्स टू 3/2, यही हमारी इक्वेशन है। 2 हमारा दोस्तों कैंसिल आउट हो गया, फटाफट सॉल्व करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और ये हमारा हो गया माइनस का कितना 3y 3/2, ठीक है। और इसको मैं ना माइनस 3/2 इस तरफ ले लेता हूँ, इससे क्या है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा y जो है, इस तरफ हम करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 6 माइनस 3 अपॉन 2, और ये हमारा 3y, ठीक है। आगे ये हमारा कितना हो गया 3/2 इक्वल्स टू 3y, ठीक है। अब देखो वैसे मैं इसको चाहूँ तो 3 को यहीं से ही मतलब काट सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो y की वैल्यू आ गई ये 3/2, देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 1/2 आएगी, ठीक है। ये एक तो हमारा आंसर आ गया, मतलब हाफ हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन जो है। अब दोस्तों देखो हमें क्या करना है, y तो आ गया, y की वैल्यू हाँ 1/2 बिल्कुल सही है। अब देखो y की वैल्यू आ गई, आगे बढ़े। अब हम इसको, मैं ये चाहूँगा कि मैं यहाँ पे ना इसको इक्वेशन 3 मान के इसमें पुट करना चाहूँगा, इसमें मुझे आसान लगता है बहुत ज़्यादा, बाकी इक्वेशंस में पुट करेंगे तो थोड़ा फिर लेंदी हो जाता है। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये हमने थर्ड में पुट कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, x इक्वल्स टू 3 माइनस ये 4 इंटू में यहाँ पे आएगा ये सॉरी माइनस नहीं है 1/2, ठीक है दोस्तों। ये अपॉन में हमारा 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 जो है माइनस का 4/2, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ एलसीएम ले लो तो वैसे ज़्यादा बेटर है, 2 3 ज़ा हमारा 6 माइनस 4/2, होल में नीचे 2 है, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 6 माइनस 4 2/2, ये कैंसिल आउट, ठीक है। और नीचे ये होल वाला है, ध्यान रखना, मेन वाला डिवाइड, तो हमारे पास x की वैल्यू दोबारा से ऊपर 2 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, बच गया 1, तो 1/2। दोस्तों ये ऐसी इक्वेशन है जिसकी दोनों वैल्यू जो है वो हमारी सेम आएंगी, ठीक है। देखो बहुत मतलब एक तरह से बाकी क्वेश्चन से थोड़ा जो मैंने आपको 2 कराए उनसे थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, बट इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन से मैंने इसको सॉल्व करा। अब दोस्तों एक बार जब मैं आपको ये तीनों मैथड्स बता दूंगा, उसके बाद फिर आगे के जो अच्छे लेवल के हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम फिर नॉर्मल एलिमिनेशन से ही सॉल्व किया करेंगे। आप खुद सॉल्व करना चाहोगे, मतलब एलिमिनेशन एक ऐसा मेथड है दोस्तों, मतलब बहुत आसान कर देता है कामों को। बट दोस्तों तो ऐसा भी नहीं है कि सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर मतलब इजीली सॉल्व कर पाता है, सॉल्व तो करेगा सारी इक्वेशंस को, ऐसा नहीं है, बट मतलब ज़्यादातर जो है हम वो प्रेफर इसको ज़्यादा करते हैं, ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि मतलब सारी क्वेश्चंस को सारी इक्वेशंस को यही इसी मतलब इसी मेथड से इजी हो पाएगा, एलिमिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
और कोई कोई ऐसा भी इक्वेशन हमारे सामने आती है कई बार फिजिक्स के अंदर, जिसके अंदर में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ता है। ये बात आप देखना। हाँ, जैसे कई बार जो कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे JEE मेंस के, तो जो उस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी हमें सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करना पड़ता है। ये वाला मेथड आने तो दोस्तों हमें देखो तीनों ही चाहिए। मैं आपको यही बोलूँगा, कोई भी डिलीटेड के चक्करों में मत पढ़ा करो, पढ़ लो, छुट्टी करो उसको। ऐसा कोई खास इतना भयानक वाला मेथड नहीं है। हाँ, ये कि उसको देखो, उसको करना ना करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपका मन नहीं है यूज़ करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मत करो, बट अगर एग्जाम में स्पेशली दिया है तो यूज़ करना पड़ेगा। बाकी अगर एग्जाम में मेंशन नहीं करा है तो आप अपनी मर्जी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है दोस्तों देखो, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन का आज बिल्कुल एकदम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे करना है, क्या करना है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली बार एलिमिनेशन थोड़ा शुरू करेंगे और कुछ लेवल 2 के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एलिमिनेशन से लेवल 2 के क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब सीरियसली मैं क्वेश्चन लाऊंगा, दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं और थोड़े से ट्रिकी भी हैं, ठीक है। और दोस्तों वर्कशीट में कैसा भी डाउट है क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं उसको एक्सप्लेन यहाँ करने आऊँगा खुद। वहाँ कमेंट में नहीं डालूंगा उसका आंसर, खुद एक्सप्लेन यहाँ करने आऊँगा, वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। तो दोस्तों अलविदा चाहता हूँ, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।